Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा रूल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। वो रूल्स आपका है एकीक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जितने का अमाउंट दिया रहता है, जितने का कॉस्ट दिया रहता है उसमें से हम सबसे पहले 1 का फाइंड करते हैं, ठीक है। जितने का दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हम 1 थिंग्स का फाइंड करते हैं। उसके बाद जितना पूछा रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें केवल एक ही रूल है, सबसे पहले डिवाइड उसके बाद मल्टीप्लाई। चाहे तो आप उसे शॉर्ट में एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे लिखकर राइटिंग करके सॉल्व करें। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 8 पिज्जा कॉस्ट। 8 पिज्जा का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो है 1600 रुपीज। तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 पिज्जा का कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो जितना दिया गया उसमें हम 8 से डिवाइड कर देंगे। टोटल आ गया 200 रुपीज। 1 पिज्जा का कॉस्ट 200। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है, 6 पिज्जा कॉस्ट इक्वल टू 6 इंटू 1 का कितना आया है 200। तो ये हो गया 1200 रुपीज। ओके, ये है इसका आंसर। मैंने बताया जितना दिया था उससे सबसे पहले हम 1 का फाइंड करेंगे, उसके बाद जितना पूछा है उसी में से हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 A train travel at 55 km per hour and covers a certain distance in 7 hours. How long will it take for the train to travel the same distance at the speed of 77 km per hour? इसके कहने का मीन्स एक ट्रेन है जो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 7 घंटे में दूरी को तय करती है। How long will take the train same distance, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये 77 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ले लेगा। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है ट्रेन स्पीड, ये दिया है 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में 55 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से हम लिखेंगे कवर्ड डिस्टेंस इन 7 आवर। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 7, ये टोटल हो गया 385 किलोमीटर। ओके, ये 7 आवर का हो गया। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड चेंज। अब यहां से क्या हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, 77 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहला जो था इतना हो गया, दूसरा ये है। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से वैल्यू पुट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 385 अपॉन स्पीड कितना है 77। इसको कट करेंगे, टोटल आ गया 5 आवर्स। जो टाइम पूछा था वो टाइम आ गया 5 आवर्स। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सपोज ए 72 किलोग्राम मैन वेट 12 किलोग्राम ऑन द मून, व्हाट विल द 48 किलोग्राम बॉय वेट ऑन द मून। सबसे पहले इसमें हम 1 किलोग्राम वेट का 1 किलोग्राम मैन का वेट फाइंड करेंगे ऑन द मून पर। ओके, उसके बाद 1 किलोग्राम का जितना आएगा उसमें हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, क्या करना है, सबसे पहले 1 किलोग्राम का वेट दिया है ना 72 किलोग्राम इक्वल टू 12 ग्राम, तो 1 किलोग्राम का निकालेंगे तो 12 अपॉन 72 हो गया। अब यहाँ से 48 का निकालना, तो 48 का जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन 4 ए ट्रेन इज मूविंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट टेक इन 12 मिनट। 12 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगा। ओके, और यहाँ से टाइम रिक्वायर्ड पूछा, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
पार्ट ए, यूनिफॉर्म स्पीड दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से पहला पार्ट है टाइम, दिया गया है 20 मिनट, और इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करना, आवर में चेंज करना चाहें तो 20/60 यानी कि 1/3 आवर्स आ गया। क्लियर है? डिस्टेंस फाइंड करना था तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, होता है स्पीड इंटू टाइम। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 75, टोटल आ गया 25 किलोमीटर। बी पार्ट, इसमें क्या पूछा है, इसमें टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, तो टाइम हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैल्यू रखेंगे, डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 250 किलोमीटर, स्पीड भी दिया गया है, स्पीड है 75, इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1/3 आवर। ओके, ये पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture reprint of prepared by mixing 1 part of the red pigment with 8 part of base in the following table. Find the parts of base the need to the added. इसमें क्या करना है, देखिए जब रेड पिगमेंट 1 रेशियो में है तो उसका पार्ट ऑफ बेस 8 में रहेगा। ठीक है, यानी कि इसका एक भाग इसके 8 भाग के बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ है 1 तो 8 है, तो यहाँ 4 है तो 4 8 जा 32, यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ पर 7 8 जा 56, 12 8 जा ये हो गया 96 एंड 12 8 जा 160। सेम ऐसे फिल कर देना। ओके, या फिर लिखना चाहें तो बेस इसका 8 है तो 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, 7 इंटू 8 इक्वल टू 56, 12 इंटू 8 इक्वल टू 96, 12 इंटू 8 इक्वल टू 160। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many sweets would each one of them get if the number of these children is reduced by 4? Okay, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, कितने बच्चे हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टोटल है 24। ये कितना कितना स्वीट पाते हैं, दे विल गेट स्वीट्स, सभी स्टूडेंट 5 स्वीट्स पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्वीट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स, तो ये हो गया 24 चिल्ड्रेन है और एक को 5 मिला है, टोटल हो जाएगा 120 स्वीट्स। क्लियर है? ओके, अब फाइंड क्या करना, कह रहा इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस्ड बाई 4, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन रिड्यूस्ड बाई 4, यानी इसमें से 4 बच्चे यदि कम हो गए तो ये बताइए टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे। पहले 24 थे, उसमें से 4 कम हो गए, कितने हो गए, 20 चिल्ड्रेन हो गए, और स्वीट कितने रहेंगे, 120 स्वीट्स रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हम 20 चिल्ड्रेन गॉट स्वीट्स। अब 20 बच्चों यानी 20 बच्चों ने कितना कितना स्वीट्स पाया, तो यहाँ से टोटल स्वीट कितना है 120 अपॉन टोटल चिल्ड्रेन कितने हैं 20, ये टोटल हो गए 6 स्वीट्स। पहले एक बच्चे के प्रति 5 मिठाई थी, ठीक है, अब 6 है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग will it take when the car travel at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक कार 2 घंटे में डेस्टिनेशन यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इतनी स्पीड से जाती है। ठीक है,
और वह कितना समय लेगी जब वह स्पीड अपना चेंज कर दे, 80 किलोमीटर पर आवर कर दे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम दिया है 2 आवर, स्पीड भी दिया है कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेंगे, देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू क्या होता है टाइम, टोटल हो गया 2 इंटू 60 120 किलोमीटर टोटल स्पीड हो गया। अब जब इसका हम स्पीड चेंज कर देते हैं, नाउ takes time on the speed equal to 80 किलोमीटर पर आवर। अब जब इसका स्पीड चेंज हो जाए तब उसका टाइम हमें पूछा है, तो टाइम का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला एक ही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ से हम चेंज करके वैल्यू रख के निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा, ओके। और सॉल्व करेंगे तो आ गया 3/2 या फिर 1.5 आवर। ये है आंसर। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब सॉल्व करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ 160 men take 2 years to construct a building, how long will 100 men take a construct the same building? 1 month equal to 30 days। कह रहा है यदि 160 आदमी 2 वर्ष में एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग को पूरा करते हैं तो ये बताइए 100 आदमी उस कॉन्ट्रैक्ट को सेम बिल्डिंग को कितने दिन में तैयार करेंगे। इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा जटिल है तो फिर भी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इफ 160 men नीड 2 year, यदि 160 आदमी को बनाने के लिए 2 वर्ष लगते हैं तब 160, ठीक है। 2 years में कितने दिए होते हैं 365 1 ईयर का होता है, तो 2 years का हो जाएगा 730 डेज, ओके। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 116800 डेज। कहने का मीन्स ये टोटल आ गया वर्किंग डे, ठीक है। लेकिन अब 100 मैन है, 100 मैन को कितने दिन की आवश्यकता पड़ेगी x, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, x ईयर। देखिए इसका एक मैंने बताया था क्या, इसका वर्किंग डे निकालेंगे तो 100 इंटू जैसे इसका मल्टीप्लाई ईयर्स में किए थे, इसका x है तो x टोटल हो जाएगा 100x। क्लियर है, ओके। देखिए कंस्ट्रक्ट दोनों बिल्डिंग एक ही है, जब दोनों बिल्डिंग एक ही है तो दोनों का किया गया कार्य भी लगभग समान ही होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू एक्स इक्वल टू दूसरे बिल्डिंग का, पहले बिल्डिंग का हो गया 116800। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, आ गया x इक्वल टू 1168। ये आ गया डेज। आप चाहें तो इसको इतना ही रहने दीजिए, ये भी आपका आंसर है। यदि ऐसे नहीं लिखना है, ईयर्स में लिखना है, तो ईयर्स में यहाँ पर हम इसको और छोटा करते हैं, लिख देंगे 3 इंटू 365 प्लस 60 प्लस 30। क्लियर है, हमने इसको इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि हमें अभी आसानी होगी। 1 ईयर्स का हो गया ना, तो हो गया 3 ईयर्स 2 मंथ 13 डेज। तो x इक्वल टू 3 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 13 डेज, ओके। चाहे यहाँ आंसर कीजिए या फिर यहाँ। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 50 bags of dal each weight 25 kilogram is 20,000
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 75 बैग्स ऑफ दाल। देखिए कह रहा है 50 बैग कास्ट का जो प्रत्येक बैग है वो 25 किलोग्राम का है। क्लियर है ना? ओके, इससे हमसे कोई मिस नहीं है। करना क्या है, 50 बैग्स दिया है तो 50 बैग्स का दिया है 20,000 रुपीज। ओके, अब 75 बैग्स का हमें निकालना है, लेकिन ये नहीं कहा है कि जो वेट है अलग अलग है। ईच वेट दिया है 25 किलोग्राम, तो हम वेटिंग नहीं करेंगे इसका। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका जो 25 वेट रहेगा तो इसका भी 25 ही रहेगा। तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। 50 बैग्स का दिया है 20,000, तो 1 बैग से निकाल लेंगे, तो यहाँ से 50 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा इसका, अब उसमें हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया ना आंसर? ओके, नेक्स्ट 25 pupils in a house have enough food for 15 days. How long would the food last if 5 people leaves the house? आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10। ये कहा है 25 पीपल्स हैं, उनके लिए भोजन काफी है 15 दिन के लिए। ठीक है, 25 पीपल हैं और इनके लिए कितना पर्याप्त भोजन है? 15 डेज। ओके, तो यहां से हम फाइंड करेंगे फॉर 1 पीपल देयर इज फूड फॉर 25 into 15 डेज। ओके, अब देखिए पहले कितने थे? पहले थे 25, उसमें से 5 चले गए, टोटल कितने बच रहे हैं? 20। अब यहाँ लिखेंगे 20 पीपल द फूड विल लास्ट फॉर डिक्रीज डेज, सो वी हैव डिवाइड। तो यहां से टोटल कितने 20 पीपल हो गए ना। अब उनके लिए फूड फाइंड करेंगे। 20 पीपल देयर इज फूड फॉर, ये कितना आया था 1 पीपल के लिए? 25 into 15 एंड लास्ट में कितने हैं? 20 है। यहां से हम कट करेंगे। 5 3 जा 50, 5 4 जा 20। ओके, यहां से सॉल्व करेंगे। 25 3 जा 75 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 18.45 डेज। ओके, ये आ गया इसका, यानी कि 20 पीपल अब उस भोजन को 18 दिन तक खा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित पेज 210 फॉर 15 बुक्स एंड सुनील पे 350 फॉर 21 बुक्स। हु गॉट द बुक्स चीपर? कह रहा है 15 बुक का कीमत 210 रुपए और 21 बुक का 350 रुपए। ये बताना है किसका बुक सस्ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 1 का निकालेंगे, 1 बुक का प्राइस, और इसका भी 1 बुक का प्राइस निकालेंगे और देखते हैं कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम बात करेंगे अमित की, उसके बाद यहाँ सुनील की। अमित का मिला है 15 बुक्स, कितने का मिला है? 210 में। तो 1 बुक से का प्राइस क्या हो जाएगा? 210/15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 14 रुपीज। एंड यहाँ से सुनील का 21 बुक्स, ये है 350 में। तो 1 बुक से कितने में हो जाएगा? ये हो गया 350/21। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 16.67। अब ये बताइए, अमित का एक बुक 14 रुपए का मिला और सुनील का एक बुक 16 रुपए 67 पैसे का मिला, तो बताइए किसका सस्ता हुआ?
तो अमित का सस्ता हुआ ना, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में अमित गॉट द चीप बुक, अमित ने सस्ता बुक प्राप्त किया। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। और इसी के साथ ये आपका एक्सरसाइज और एक चैप्टर दोनों समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में ये है आपका ज्योमेट्री तो अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा पेरीमीटर एंड एरिया। छोटे छोटे चैप्टर हैं, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करा लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे ज्योमेट्री पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।